दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला जौनपुर और जौनपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है फरीदुद्दीनपुर। बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास की बात है। रामजीत यादव का एक इकलौता बेटा होता है राग यादव उर्फ छोटू, जिसका उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। वो अपने घर से बाहर ब्रश कर रहा था और ब्रश करते हुए कुछ समय के बाद वो जोर जोर से अपनी माँ को आवाज देकर बुलाने लगता है। माँ, जो उसकी आशा देवी होती है, वो घर से निकलती है और दौड़ते हुए अपनी दहलीज को जैसे ही पार करती है तो सामने से बेटा दिखाई देता है, लेकिन बेटे की जो गर्दन होती है वह एकदम धड़ से अलग हो चुका था। माँ की गोद में आकर गिर जाता है। माँ बहुत जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरे बेटे को मार दिया। जो भी कह सकती थी उस बीच में वो कह रही थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार 3-4 लोग होते हैं। गांव के ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लालता यादव होता है। उसका एक बेटा होता है रमेश यादव, साथ ही एक और लड़का होता है सूरज यादव। करीब 5-7 लोग थे। उनके हाथों में, किसी के हाथ में हसिया, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में कुछ और ही हथियार होते हैं, जो लेकर उस लड़के के पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। वह लड़का इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिश कर रहा था। इसी बीच में लगातार आवाज भी दे रहा था। आसपास के लोग जाग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि कोई क्या कर रहा है, आखिरकार वजह क्या है। लड़का जैसे ही तीसरी आवाज में अपनी माँ को बुलाता है और शांत होता है, पीछे से एक तलवार आती है। तलवार को इतनी ताकत से मारा जाता है कि एक तलवार उसके गर्दन, उसके शरीर से काट कर अलग कर देता है और माँ के पास पहुंच जाता है। माँ के गोद में गिरता है। माँ चीखती है, चिल्लाती है, बहनें भी आ जाती हैं। पूरा गांव इस घटना को देखकर सन्न रह जाता है। आज पूरा गांव इस घटना को लेकर सड़कों पर उतर आता है। न केवल पूरा गांव उतरता है, सोशल मीडिया पर कुछ देर में खबर वायरल होने लगती है। दरअसल डीएम डॉक्टर दिनेश चंद और साथ ही एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा, सीओ गोरा बादशाहपुर के तमाम यह आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर सैकड़ों पुलिस वाले भी आ जाते हैं। एक दिन पहले इस गांव के अंदर दरअसल 29 अक्टूबर 2024 को यह लड़का, जिसका नाम अनुराग यादव होता है, वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े की सफाई कर रहा था। और जैसे इसकी घास को छील रहा था तो कुछ लोग उससे आकर पूछते हैं, भाई तुम यह क्या कर रहे हो? तो कहता है, दीपावली का त्योहार है, सर सफाई मैं कर रहा हूँ। उसके बाद वो लोग कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, सफाई मत करो। वो लोग उसको गाली गलौज देने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। लड़का गाली गलौज सुनता है, डर जाता है, फिर वो अपने घर पर चला जाता है। लेकिन वो अपने घर पर किसी से कहता नहीं है। उसे पता नहीं था कि अगले दिन होने वाला क्या है। दोस्तों, जैसे सुबह होता है, 7:30 बजे का वक्त था, घर से बाहर निकल कर ब्रश कर रहा था। उसी समय सब लोग आते हैं और उस लड़के की गर्दन को काट देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, जब पूरी सच्चाई जानेंगे तो आप सोचेंगे कि साला इतनी छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे का मर्डर कैसे कर देते हैं। चलिए जानते हैं इस कहानी को शुरू से। दरअसल कहानी शुरू होती है 1995 से। रामजीत यादव और उसके 20 मीटर दूर पर एक लालता यादव नाम का व्यक्ति है। लालता यादव एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। रामजीत यादव की 5 बेटियां हैं, एक बेटा है और 1995 में ग्राम सभा की भूमि को लेकर अक्सर इनमें विवाद चल रहा था। विवाद कुछ इस तरह से था, लगभग 1 से 1.5 बिस्वा या 2 बिस्वा जमीन रही होगी, इतना जितना कि एक दुकान होती है। यह दुकान से थोड़ी ही बहुत ज्यादा रही होगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं था। इस छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्ष में कई सालों से लगातार विवाद चल रहा था। बातचीत बन नहीं रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं और सदस्य बैठने के बाद यह तय कर लेते हैं कि यह तुम्हारे हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, तुम इस जमीन पर आराम से अपनी दीवार वगैरह बना लो, ताकि झगड़ा बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन गांव वाले ने इस झगड़े को खत्म कराने की तमाम कोशिश की। उसके बावजूद भी दबंगी प्रकृति का जो व्यक्ति होता है लालता यादव,
वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने हाथ तो तब कर दी जब उसने कहा कि मैं इस जमीन पर अपना घर बनाऊंगा, चाहे भले ही मामला कुछ भी हो जाए, और हद तब कर दी जब एक ही साल के अंदर लगभग 16 मुकदमे रामजीत यादव के परिवार पर लगा दिया जाता है। और इस घटना होने से लगभग 10 दिन पहले भी 18वां मुकदमा लिखा गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। अब चाहे कुछ भी कहे, लेकिन रामजीत के परिवार को लगातार किसी न किसी मुकदमे में उलझाया जा रहा था। एक परिवार गरीब था और एक परिवार दबंग होता है। दबंग परिवार में एक दरोगा भी बताया जाता है, और दरोगा जैसा कह रहा था वैसा पुलिस वाले उसके इशारे पर कुछ ऐसा नाच रहे थे। अब यह परिवार जो रामजीत का होता है, अनुराग यादव का परिवार होता है, वह सोचने पे समझने में मजबूर हो जाते हैं और करे तो क्या करें, क्योंकि लगातार उनका मुकदमा उन पर लिखा जा रहा था, उनकी कुछ सुनवाई हो नहीं रही थी, और उसके बावजूद भी जो दरोगा होता है वह पुलिस को अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नचा रहा था। यह वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख को जिस तरह से अनुराग यादव की गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है, पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बवाल मच जाता है। इसके बाद फिर मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस भी आती है, और पुलिस आती है तो उन आरोपियों को गिरफ्तार करके तमाम दबी से पूछताछ शुरू कर देती है। इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, एक तरफ कहते हैं कि जंगल राज है, दूसरी तरफ वो सरकार भी उंगली उठाना शुरू कर देती है। सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देंगे। दोस्तों, अब आप ही बताइए, जिन लोगों ने उसके गर्दन को काट कर अलग कर दिया, उसको मौत की नींद सुला दिया, उन लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सजाएं मौत मिलनी चाहिए या आजीवन कारावास मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करिएगा। दोस्तों, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए आगे उसको कौन सी सजा मिलती है, इस पर अभी जांच पड़ताल चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।